तो हेलो गाइस, देखिए अभी आपको बताता हूँ जो ड्रीम इलेवन खेलते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना है। एंड भाई कुछ ट्रिक्स मान लो, टिप्स मान लो, या फिर भाई जो मैंने अभी तक अनुभव किया है वो बात मान लो भाई। तो वो आपको अभी बताने वाला हूँ। एंड मैंने अभी चैट जीपीटी भाई, जो कि एआई टूल है, इनसे पूछा कि भाई हम ड्रीम इलेवन खेलते हैं तो किन बातों का ध्यान रखें एंड कुछ टिप्स दीजिए। तो वो बातें भी सेम टू सेम यही है। तो मैं जो बेसिक वो है ना, जो लैंग्वेज है उसमें बताने की कोशिश करूँगा। तो इसने भी कहा भाई मूल बातों की समझ। भाई देखो क्या होता है कि जब हम टीम बनाते हैं ना, तो हमें उसका यही नहीं पता होता कि भाई हमने जो प्लेयर लिया है वो क्या करेगा। मतलब बैटिंग करेगा तो कितने नंबर पे करेगा, बॉलिंग करेगा तो कितने ओवर करेगा। हम ऐसे प्लेयर को भी ले लेते हैं कई बार जो कि मान लो 7वें नंबर पे आ रहा है या 6ठे नंबर पे आ रहा है, और ओवर वो कर रहा है भाई, ओवर डाल रहा है सिर्फ 2। तो उस बंदे का क्या फ़ायदा भाई। अगर उसकी बैटिंग आ गई तो ये कोई 10-20 रन मारेगा, क्योंकि भाई लास्ट तक पहुंच जाते हैं तो आउट होने के कगार पे होते हैं सब के सब। और या फिर ओवर किया भाई उसने, 2 ओवर किया, 2 ओवर में भाई मुश्किल से अगर 1 विकेट मिल गई तो भाई क्या कुछ बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है यार। एंड अगर उसको विकेट मिलती है तो भाई तो आपको पॉइंट मिलेंगे, नहीं उस प्लेयर को लेने का आपका कोई फ़ायदा नहीं है। तो समझ की बात तो ये इसलिए कह रहा है चैट जीपीटी कि भाई आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्लेयर कितना क्या कुछ परफॉर्मेंस देगा। एंड अनुसंधान और विश्लेषण, खिलाड़ियों का हाल के प्रदर्शन भाई आपको पता होना चाहिए कि जो आपने प्लेयर लिया है कि वो पिछले जो 4-5 मैच गए हैं उसकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है भाई। वो कुछ मतलब अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है या नहीं दे रहा है, या फिर भाई 2-4 रन मारता है, 10 रन 20 रन मारता है तो भाई आउट हो जाता है। तो कुछ खिलाड़ियों की क्या है कि कंटिन्यू चलता रहता है ऐसे कि भाई उन्होंने कुछ रन मारे और वो आउट हो गए, या फिर भाई ऐसे होता है कई प्लेयर का जो एक मतलब चलता रहता है ना कि भाई 50-50। अभी जो कोहली है 50 मार रहे हैं, केएल राहुल अच्छे चल रहे हैं, और पीछे जो 4-5 मैच गए थे भाई उनमें अच्छा नहीं चले थे। तो आपको खिलाड़ी का पता होना चाहिए भाई। और या फिर आप जो न्यूज़ है ना, न्यूज़ आर्टिकल उनसे पता करो कि भाई ये प्लेयर है, ये जो स्पिन की पिच है, मतलब जो पिच है उस पर चलेगा या नहीं चलेगा, बॉलर चलेंगे या बैट्समैन चलेगा। भाई आपको खिलाड़ी का पता होना चाहिए या पिच का भी पता होना चाहिए भाई, ये आपको बहुत ही ज़रूरी है। बजट का सही व्यवस्थान करना चाहिए भाई। क्या है कि कई बंदे आते हैं स्टार्टिंग में मैच खेलने के लिए या फिर ड्रीम इलेवन खेलने के लिए, तो वो क्या है कि अपना जितना बजट उन्होंने बचा के रखा है या पॉकेट मनी है वो सारी की सारी लगा देते हैं। तो भाई ये गलत तरीका है। मैंने भी एक बार ऐसा किया था, मैंने शेयर मार्केट में कुछ पैसे लगाए भाई। मैंने 10,000 रुपये, मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, किसी ने बता दिया कि ऐसे ऐसे कमाई होती है शेयर मार्केट में, तो भाई मैंने उसके अंदर 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए। आज वो 10,000 रुपये सिर्फ 4,000 रुपये बच के बैठे हैं। तो हमें बजट है ना, हमारे पैसे उनको सही से ध्यान में रख के भाई यूज़ करना है। कि डेली के हमने सिर्फ 50 रुपये की एक कॉन्टेस्ट खेल ली, 100 रुपये खेली भाई। स्टार्टिंग में आप ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये तक पहुँचना यार, ज़्यादा मत लगाना कि आप 500 1000 रुपये लगाने लग जाओ। तो ये गलत तरीका है। एंड भाई बजट को अगर आप सही से करोगे तो भाई काफ़ी अच्छा रहेगा। खिलाड़ियों का चयन भाई हमें ये है कि हमारी टीम में बैट्समैन भी होने चाहिए, ऑलराउंडर भी, और ये बॉलर भी। ये नहीं कि भाई हमने बॉलिंग में ले लिया सिर्फ 1 को, ऑलराउंडर में ले लिया हमने 4 को, और बैट्समैन में ले लिया भाई हमने 6 को, एंड 1 विकेट कीपर। ऐसे नहीं भाई, आपको एक सही तरीके से आपकी टीम में भाई विकेट कीपर, 1 विकेट कीपर, 4 बैट्समैन एंड 3 ऑलराउंडर, एंड बचे हुए भाई आपको बॉलर। तो ऐसे करके भाई एक अच्छी टीम बनानी है। ये नहीं कि भाई आपको टीम बनाने का तरीका ही नहीं पता और आप कूद पड़े हो मैदान में पैसे कमाने के लिए, ये भी एक गलत है भाई। एंड टीम समाचार और अपडेट, देखो टिप्स एंड ट्रिक्स में कितनी अच्छी अच्छी बातें आ रही हैं। आपको जब भी मैच स्टार्ट हो रहा ना, उससे पहले भाई आपको पता होना चाहिए कि टीम के अंदर कौन कौन खेल रहा है। समाचार भाई ये सब इतने अच्छे हैं कि मतलब आपको पढ़ते रहना चाहिए, अपडेट रहना चाहिए कि भाई इन दोनों का मैच हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, तो इंडिया के खिलाफ भाई पाकिस्तान में कौन चलता है, कौन नहीं चलता है। इंडिया में जो बॉलर है, कौन सा बॉलर ऐसा है जो कि पाकिस्तान के इस खिलाड़ी को आउट कर सकता है, या फिर भाई पाकिस्तान का खिलाड़ी ये 50 मार सकता है, शतक मार सकता है, या फिर हमारे इंडिया का भाई पाकिस्तान के खिलाफ तो चलता ही चलता है। इंडिया जैसे कि विराट कोहली भाई चलते ही चलते हैं, रोहित शर्मा चले या ना चले वो अलग बात है, लेकिन भाई विराट कोहली को तो कभी भी ले आओ, अब की जो परफॉर्मेंस है। तो भाई हमें अपडेट रहना चाहिए, या फिर भाई जो बीता हुआ टाइम है टीम समाचार भाई पढ़ते रहना चाहिए भाई, क्या कुछ कहते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। और भाई और आपको बताऊं कि जो आपको मान लो कोई आपके आसपास में खेलने वाला जिसने आपको बताया कि भाई ड्रीम इलेवन से पैसे मिलते हैं, तो भाई उसके आपको टच में रहना चाहिए भाई, बंदे को ध्यान में रखना चाहिए कि उसने कितने कमाए भी है या नहीं कमाई है, उसकी टीम कुछ परफॉर्मेंस कर रही है या नहीं कर रही है। ड्रीम इलेवन कुछ अब तो ऐसे तरीके हैं जिससे कि हम दूसरे बंदे की भाई टीम देख सकते हैं कि कितने उसके पॉइंट बने हैं। तो अपने जो आपको जिसने बताया ना, तो भाई उनसे आपको देखते रहना चाहिए भाई ये अच्छी टीम बनाता नहीं बनाता, तो उससे कुछ टिप्स भी लेनी चाहिए। तो ये भी है भाई। और एक यार पता है क्या है, मतलब कई बंदे टीम बना देते हैं, उनको यही नहीं पता होता कि भाई
सिक्स के कितने पॉइंट मिलते हैं, बाउंड्री कितने मिलते हैं, अगर हाफ सेंचुरी कितने हुए, तो ये नहीं पता होता। सबसे पहले तो हमें ये कि इम्पोर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए कि भाई हमने जो प्लेयर लिया है, मान लो बॉलर लिए हैं तो बैट्समैन लिए जो उनमें से मान लो 2 है, एक बैट्समैन है एक बॉलर, उनमें से किसको लें। अगर बाउंड्री के हमें ज़्यादा पॉइंट मिल रहे हैं, विकेट की जो विकेट के कम मिल रहे हैं, तो भाई हमें बैट्समैन को अच्छा वो देना चाहिए। भाई बैट्समैन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हाफ सेंचुरी मारेगा तो भी भाई हमारे प्लस में जो 4 जुड़ेंगे। अगर वो बाउंड्री मारता प्लस में 1 जुड़ता है भाई, रन मारता उसका तो 1 है ही, 6 मारता प्लस में 2, भाई ऐसे ऐसे करके बहुत ज़्यादा पॉइंट हो जाते हैं जो बैट्समैन होता है। तो भाई आपको ध्यान में होना चाहिए कि कितने पॉइंट आपको किस चीज़ के मिल रहे हैं। अगर आप ऐसे टीम बना दोगे तो भाई उसमें तो नुकसान ही है। और एक सबसे बेस्ट है भाई, हमें जो फरीक है ना, जो मतलब मान लो 10,000 पे नहीं 10,000 कॉन्टेस्ट होते हैं जिसके अंदर 10,000 पार्टिसिपेट कर सकते हैं बंदे। तो उसके अंदर हमें रोज़ाना टीम लगानी चाहिए भाई। उससे हमारा जो है क्या स्किल बढ़ता है भाई, कि हमें पता चलता है कि भाई हमारी परफॉर्मेंस जो टीम हमने बनाई है, जो 2-2 लाख 10-10 लाख बंदे होते हैं उनके अंदर कितना परफॉर्मेंस कर सकती है। क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम भाई कि सभी के सभी इसके अंदर टीम लगाए। मान लो 10-15 टीम बना के भाई जो फ्री वाली है ना उसके अंदर लगा दो भाई अपनी मन मर्जी से जितनी भी है। तो आपको पता चलेगा कि किस किस खिलाड़ी को या फिर भाई बॉलर है, ऑलराउंडर है, किस किस को हमें अपने टीम में सेलेक्ट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। एक मतलब स्किल बढ़ती है, कुछ वो नहीं है फ्री के में भाई क्या है, हमारा कुछ तो जाएगा नहीं एंड हमें कुछ सीखने को मिलेगा। तो भाई ये कुछ बातें हैं, इनका अगर आप ध्यान रखोगे ना तो भाई ड्रीम 11 में अच्छा खासा कुछ कर जाओगे। और पैसे कमाने के चक्कर में बिल्कुल मत आना भाई। अगर आप ये सोचोगे भाई मैं करोड़पति बनूंगा यहाँ पर आके, भाई ये सोच कर मत आना। क्योंकि भाई एक दिमाग में बर्डन बनता है। अगर आप मान लो जीत गए तो अच्छी बात है, नहीं जीते ना टाइम बीत जाता है बंदों का, 4-4 साल 2-2 साल बीत जाते हैं, नहीं कमाए जाते भाई। और भाई अगर आपका इतना टाइम बीत गया तो भाई आपके दिमाग में एक ऐसा मतलब वो हो जाएगा, बर्डन हो जाएगा, जिससे आप परेशान रहने लगोगे, आप कुछ काम नहीं कर पाओगे। तो ये सोचकर मत आना, बस इंजॉयमेंट के तरीके से आओगे ना तो कुछ कर जाओगे एंड कुछ ना कभी ना कभी मिलेगा भाई 2-4 महीने में। तो इंजॉयमेंट के तरीके से आना भाई, आज मैंने इतनी अच्छी टीम बनाई, ऐसी बनाई, मतलब स्वाद लो और कुछ नहीं है। एंड भाई ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई। एंड टिप्स एंड ट्रिक्स कुछ नहीं होता, बस आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना होता है कि कौन सा प्लेयर कैसा है, टीम की न्यूज़ क्या चल रही है, अपडेट रहना पड़ता है। और पैसा को अच्छे तरीके से भाई देखना है कि कितने लगाने कितने नहीं लगाने। तो ये कुछ बातें हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, प्लीज़ आप वीडियो लाइक ना, चैनल को सब्सक्राइब करना।